नमस्कार दोस्तों। आज जो ये सेट है मेरे पास, ये है Vivo Y18। इसका जो प्रॉब्लम है, ये फुल्ली डेड कंडीशन में है। कोई शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग कुछ नहीं है, लेकिन डेड मोड में है। कस्टमर का कहना है कि ये सेट थोड़ा सा वाटर डैमेज हुआ था। किसी दूसरे दुकान में दिखाया था। ये जो शील वगैरह जो देख रहे हैं आप सब, ये मैंने नहीं उखाड़ा है, दुकानदार ने उखाड़ा है। मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो मुझे लगता है ये वाटर डैमेज नहीं है। कस्टमर कहा है वाटर डैमेज है, हो सकता है, लेकिन कुछ कंपोनेंट हमको उभरा हुआ मिला, मतलब टूटा हुआ मिला। एक के साथ एक अटैच हो गया था, मतलब गिरा हुआ था, गिरा हुआ सेट लगता है। ठीक है, तो बैटरी वैटरी सब लगा के मस्त क्राउन का फोल्डर लगा के 8.0 लगा के हमने ऑन करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, क्राउन का डिस्प्ले लगवाया, फिर भी ऑन नहीं हुआ। सबसे अच्छा वाला क्राउन 8.0। तो चलिए, बैटरी वैटरी सब चेक कर लिया हमने। बैटरी में चार्ज ठीक ही था, थोड़ा सा कम था, बूस्ट किया उठ गया। बैटरी भी ठीक है, डिस्प्ले भी मेरा ओके है, फिर भी बोट ऑन नहीं हो रहा है। तो बहुत कोशिश किया, ऑन नहीं हुआ। चार्ज वार्ज सब लगाया। चार्ज में लगाने के बाद ये जो 5 वोल्ट जो दिख रहे हैं, 0.6 एम्पेयर ले रहा था। ठीक है, 0.6 एम्पेयर ले रहा था। तो हमको लगता है ये गिरा हुआ सेट है। कस्टमर बोला है वाटर डैमेज है, फिर भी हमको लगता है कि ये गिरा हुआ सेट ही है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या होता है, अगर होता है कि नहीं होता है, पहले चेक कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो एकदम रॉ वीडियो है। ठीक है, कहीं पे कोई काट वट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया है। तो पहले बोर्ड को हम अच्छे तरीके से ढूंढा, कहाँ कहाँ पे कोई कंपोनेंट वगैरह टूटा हुआ है कि नहीं है। बहुत ढूंढा, ढूंढने के बाद देखा कहीं कहीं जगह पे कुछ कैपेसिटर टूटा हुआ था, एक के साथ एक जुड़ा हुआ था। तो वो सब छोड़ के पहले जो हम काम किए, 5 वोल्ट जो सबबोर्ड से जो 5 वोल्ट आता है, उसको हमने चेक किया, सब ठीक ही है। मदरबोर्ड में भी 5 वोल्ट आ रहा था, और चार्जिंग से जो प्लस में जो वोल्टेज आना चाहिए 4.2 या 3.7 कुछ भी कहो, वो आ रहा था परफेक्ट। सब ठीक है, 5 वोल्ट ओके था, DPDM लाइन सब ओके था। ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे चेक किया, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। लंबा होने का कारण एक और है, कस्टमर ठीक तरीके से बोल नहीं पाया, या बोला ही नहीं ठीक तरीके से कि हुआ क्या है। ठीक है, लेकिन डिस्प्ले एकदम टूटा हुआ था, उनको लगता है कि ये गिरा हुआ था। 5 वोल्ट ओके था। ठीक है, 5 वोल्ट ओके है, 4.2 वोल्ट जो प्लस में आना चाहिए वो भी ओके था।
ठीक है। बोर्ड को हमने पहले चेक किया, देखा कि कोई कंपोनेंट वगैरह टूटा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, बोर्ड को हमने चेक किया कि ऐसा लग रहा था कि ये गिरा हुआ सेट या फेंका हुआ सेट, ऐसा कुछ लग रहा था। ये जो काम है ना दोस्तों, ये ज़्यादातर आइडिया के ऊपर बेस करके ही काम होता है। ठीक है, ज़्यादातर आइडिया के ऊपर ही काम होता है। तो पहले हमने बोर्ड को चेक किया, ठीक से देखा कहीं कोई कंपोनेंट टूटा हुआ है कि नहीं। ये जो 4G जो नेटवर्क आईसी है, इसके नीचे एक कैपेसिटर शॉर्ट हुआ था, शॉर्ट नहीं, वो टूटा हुआ था। एक साइड टूटा हुआ था और दूसरे वाला कैपेसिटर के प्लस, दूसरे वाला कैपेसिटर या प्लस है या माइनस है, ये चेक करने के बाद ही पता चला। तो दोनों शॉर्ट होके एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, मतलब टूटा हुआ था। ठीक है, तो मेरा शक सही निकला था। तो इस कैपेसिटर को हमने क्लीन किया और ठीक जगह पे बैठाया। ठीक है, जिस जगह पे कैपेसिटर को बैठना था उस जगह पे बैठा दिया। ठीक है, सब जगह देखने के बाद एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर हमको मिला था कि टूटा हुआ है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ था। शायद शॉर्ट के कारण भी हो सकता है। तो हमने सोचा चलो इसको ठीक करने के बाद हो जाएगा, बहुत खुशी हो रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी काम बनी नहीं, फिर भी ठीक नहीं हुआ, जैसे कि वैसे ही था। तो खुशी हुआ था कि हो जाएगा, लेकिन दुख की बात यह है कि नहीं हुआ। सब लाइन वाइन सब चेक किया, फिर भी काम नहीं बना। बोर्ड में कोई शॉर्टिंग वगैरह भी नहीं था। BSI लाइन, थर्मल लाइन जो था सब चेक किया। मेरा कहने का मतलब यही है कि Y18 में अगर डेट प्रॉब्लम आए, अगर 0.6 एम्पेयर ले रहा है, तो पहले किस जगह पे काम करना चाहिए, इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, देखिए उससे भी हो सकता है, आपको दूसरे जगह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो एक आइडिया के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, थर्मल लाइन, BSI लाइन सब चेक किया, प्लस माइनस सब चेक किया, कहीं पे भी कुछ नहीं मिल रहा था, सब ओके है। लेकिन चार्ज में जो वो 0.6 एम्पेयर जो ले रहा था,
ठीक है। तो हमको जब लगा कि ये गिरा हुआ सेट हो सकता है, तो पहले बोर्ड को अच्छे तरीके से देखा कि कोई कॉयल, कोई आईसी, छोटा छोटा जो कंपोनेंट होता है, रजिस्टर या कोई कैपेसिटर टूटा हुआ है कि नहीं, सबको चेक किया। नहीं, सब रीडिंग ठीक ही दिखा रहा था। ठीक है। पावर स्विच के अंदर जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज भी सही था, मतलब पावर आईसी वगैरह सब ठीक ही था। ठीक है। तो हमने बाकी सब कंपोनेंट जब चेक किया तब देखा कि नहीं, सब जुड़ा हुआ ही है, अपने अपने जगह पे ठीक ही है। कॉइल वगैरह सब चेक करके देखा, रीडिंग सब दिखा रहा था, ठीक ही दिखा रहा था, कोई टूटा हुआ नहीं था। वो 2 कैपेसिटर हमको मिला था कि टूटा हुआ था, लेकिन उससे काम नहीं बना। कैपेसिटर अगर उड़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक के साथ एक जुड़ा हुआ था, इसीलिए हमने सोचा कि इसको ठीक कर देने से ही हो जाएगा। खुश हुआ था बहुत, लेकिन काम नहीं बना। ठीक है। तो हमने पावर आईसी के नीचे जो कैपेसिटर, कॉइल वगैरह जो जो लगा हुआ था, हमने एक एक करके चेक किया। ठीक है। सब रीडिंग सब ठीक ही दिखा रहा था और अपने अपनी जगह, सही जगह पे ही था, टूटा हुआ नहीं था। गिरा हुआ सेट था, इसीलिए हमने ये सब चेक किया, सब ठीक ही था, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे जगह पे भी देखा, कहीं पे भी कोई कंपोनेंट शॉर्ट वगैरह कुछ नहीं था। कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो गिरा हुआ सेट जो होता है उसको ठीक करने में सबका ही हालत जैसे ख़राब होता है, मेरा भी हालत वैसे ही ख़राब हो रहा था। कहाँ से प्रॉब्लम है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है। अगर गिरा हुआ सेट तो गिरा हुआ सेट है तो वो एक ही बात है कि आईसी को उठाओ, रिवॉल्व करो, फिर से पेस्ट करो, फिर से बिठाओ, वही एक ही काम था कि आईसी को उठा के रिवॉल्व करके फिर से अपनी जगह पे बिठा के उसके बाद ही चेक करना, यही एक ही तरीका है जो फेंका हुआ या गिरा हुआ सेट होता है। ठीक है। नॉर्मल डेट कंडीशन में हो जाता है, लेकिन गिरा हुआ सेट कहाँ से प्रॉब्लम है इसको ढूंढने में बहुत दिक्कत आता है। उसके हिसाब से
सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ता है, रैम को रिवॉल्व करना पड़ता है, आईसी वगैरह जो है वो सबको रिवॉल्व करके चेक करना पड़ता है। तो हमने उतना काम नहीं किया इस पर। जो बेसिक काम हमने किया है, पहले कंपोनेंट को चेक किया, कहीं पे भी कोई टूटा हुआ है कि नहीं है ये देखा, और सब बोर्ड से जो वोल्टेज आता है उसको हमने चेक किया, ठीक है। और बैटरी के प्लस पे जितना वोल्टेज आना चाहिए वो आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बेसिक चीज़ ये सब चेक करने के बाद काम नहीं बना। तो जाहिर सी बात है कि यही बात होता है कि सीपीयू या रैम, ये दोनों में से प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी हमने वो शॉर्टिंग वगैरह थोड़ा सा एक बार चेक कर लिया। तो चलिए, पहले टाइम ख़राब करने से अच्छा है थोड़ा सा एक बार शॉर्टिंग ही एक बार चेक कर लेते हैं। शॉर्टिंग भी हो सकता है, मतलब टोटल ये जो काम है टोटल आइडिया के ऊपर ही होता है, ठीक है। गिरा हुआ सेट पे जो फेंका हुआ और गिरा हुआ सेट होता है, आइडिया के ऊपर ही काम करना पड़ता है। कहीं से भी प्रॉब्लम आ सकता है, सीपीयू से भी हो सकता है, रैम से भी हो सकता है, पावर से भी हो सकता है, या कोई कॉइल वगैरह उखड़ जाता है उससे भी हो सकता है, प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलने से भी हो सकता है। तो सिर्फ चेक करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला हमको, हम निराश हो चुके थे। उसके बाद और थोड़ा सा काम किया, फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद और थोड़ा सा काम किया, फिर भी नहीं हुआ। मतलब शॉर्टिंग वगैरह जो है सही से, रजिस्टर वगैरह कोई उखड़ा हुआ कि नहीं है, सीपीयू के पास जो रजिस्टर वगैरह लगा हुआ रहता है जिस पे कुछ वोल्टेज आता है, उस सब को चेक किया, सब ठीक ही दिखा रहा था। फिर भी हमने चेक किया, उसके बाद ही पता चला कि सब ठीक ही है। तभी दिक्कत कहाँ से है? तो हमने पहले सब चेक करने के बाद अभी जो काम बचा था, एक ही काम बचा था, सीपीयू को उठाओ, रिवॉल्व करो, उसके बाद रैम को उठाओ, रिवॉल्व करो, ठीक है। तो एक एक करके एक एक करके रिवॉल्व किया। तो पहले ये जो आईसी है इसको हमने रिवॉल्व किया, उठाया, ठीक है। इसको उठाने के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। प्रॉब्लम मतलब कैमरा के सामने उठाना थोड़ा सा रिस्क हो रहा था। मतलब वीडियो बनाना अलग बात है और कस्टमर का काम पहले ठीक से करना वो अलग बात है। तो मेरा जो काम है पहले कस्टमर का काम ठीक से करना है, उसके बाद ही 2 पैसा मिलेगा। इसीलिए अपना सुविधा के अनुसार ये आईसी को हमने उठाया। उठाने के बाद हमने इसको पहले रिवॉल्व किया, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे उठाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, वैसे ही बहुत टाइम गया था इस सेट को ठीक करने में। इसीलिए अपनी सुविधा के अनुसार इस आईसी को उठाया। आईसी को उठाने के बाद रिवॉल्व करके लगाया, फिर भी काम नहीं बना।
ठीक है। माइक्रोस्कोप के नीचे इस आईसी को जब उठा रहा था तो हम उतना एक्सपर्ट नहीं है कि कैमरा के नीचे सब दिखा के ये सब कर सकते हैं, उतना एक्सपर्ट हम नहीं है। इसीलिए अपने सुविधा के अनुसार पहले ठीक करना है, उसके बाद ही पैसा मिलेगा। इसीलिए अपने सुविधा के अनुसार कैमरा के नीचे से हटा के अपने सुविधा के अनुसार इस आईसी को पहले उठाया। ठीक है। कैमरा के नीचे से उठा के, इसलिए बार बार ये बोल रहे हैं कि हमने सच में इसको उठाया है, किसी किसी को विश्वास हो भी नहीं भी हो सकता है। इसीलिए इस आईसी को पहले हमने उठा के अपने सुविधा के अनुसार, दिक्कत हो रहा था इसीलिए कैमरा के सामने से हटा के इस आईसी को उठाया। उठाने के बाद रिवॉल्व किया। ठीक है, रिवॉल्व करके लगाया। तो रिवॉल्व करके इसको हमने लगाया। ठीक है, अपने हिसाब के अनुसार। तो फिर भी काम नहीं बना। ठीक है दोस्तों, फिर भी काम नहीं बना। फिर हमने जाके एक काम पहले से ही कर दिया था, इतना लॉन्ग वीडियो हो रहा था इसलिए थोड़ा सा कट दिया था। इसका जो रैम है ना, इसको जब हम उठा के, ये जो रैम जो दिख रहा है, इसको जब हम उठा के और चार्जिंग हम चेक किया तो एकदम परफेक्ट ले रहा था। ठीक है, तो रैम को जब उठाया तो ये चार्जिंग ठीक दिखा रहा था। ठीक है, तो यही दिखाने का मतलब था कि Y18 में डेट या गिरा हुआ सेट में मेरा जो प्रॉब्लम आया है, ये रैम से दिक्कत आया था। ठीक है दोस्तों।